कुछ अलग भी करना चाहिए मैम। जो जेंट्स कर सकते हैं हम लेडीज़ें भी बिल्कुल कर सकती हैं। लेडीज़ क्या नहीं कर रही हैं। तो आजकल दिल्ली की सड़कों पे लेडीज़ें बस चला रही हैं, ट्रक चला रही हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है कि हर लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी हमारी मौजूदगी अयोध्या में राम मंदिर के ठीक सामने है और अभी मैं यहाँ से गुजर ही रही थी, तभी मेरी नज़र इस ई रिक्शा में गई है जो कि पिंक है। तो चलिए, यहाँ की खास बात यह है कि अब जो योगी बाबा है वो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे लड़कियाँ अब सड़कों पर निकल सकती है और अपनी रोजी रोजगार चला सकती है। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कब से कर रही हैं और कितनी लड़कियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैम। राम राम जी, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। अयोध्या में। तो आप ये बताओ कि ई रिक्शा का क्या कॉन्सेप्ट? ये ई ऑटो है मैम। ई ऑटो है, ई रिक्शा नहीं है। अच्छा, ई ऑटो है। हाँ जी। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझाओगे कि क्या है? ये दिल्ली में 1.5 साल से चल रहा है। हम 1.5 साल से वहाँ पे चला रहे हैं। तो अब यहाँ अयोध्या नगरी में अब यहाँ पे ये 14 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है कि यहाँ के लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे भी चलाया जाए और यहाँ के लेडीज़ें भी आगे बढ़ें। अच्छा, लेडीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप इस फर्स्ट लड़की हो जो ऐसा कर रही हो या और भी कुछ? नहीं, हमारी टीम में बहुत हैं। यहाँ पे तो फिलहाल 12 लेडीज आई हैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से 12 लेडीज हाँ जी। आई हैं। तो यहाँ के सड़कों में कैसा फील करती हैं आप? सेफ फील बहुत करती हैं? अच्छा। बहुत अच्छा। कैसी लगी आपको रामनगरी? रामनगरी बहुत अच्छी लगी और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई। अच्छा, क्या कहेंगी? मतलब ई रिक्शा चलाना मतलब आम बात तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो अगल बगल के ले या घर वाले भी कुछ बोलते नहीं है कि लड़की होकर के ई रिक्शा चला रही हो। नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है कि मैं ऑटो चला रही हूँ। ऑटो चलानी सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। तो कैसी चल रही है ई रिक्शा से काम? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। कुछ बताएंगे ई रिक्शा चलाना कब से स्टार्ट किया, मतलब कैसे सीखा? ये हमारी कंपनी ने हमारे को सिखाया है। हाँ। और इसके बारे में क्या कहूँ, कंपनी हमारे को हम लेडीज़ों को बहुत सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आज तक हमने लेडीज़ों को देखा है कि अगर कुछ पढ़ाई लिखाई ना किया हो तो सिलाई बुनाई का काम कर लेती है, सिलाई कढ़ाई का काम करते हुए दिख जाती है, खाना पकाते हुए दिख जाती है। तो आपने ये ई रिक्शा चलाने का मतलब ई ऑटो मतलब सीखने का कैसे सोचा? कुछ अलग भी करना चाहिए मैम। जो जेंट्स कर सकते हैं हम लेडीज़ें भी बिल्कुल कर सकती हैं। लेडीज़ क्या नहीं कर रही हैं। तो आजकल दिल्ली की सड़कों पे लेडीज़ें बस चला रही हैं, ट्रक चला रही हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है कि हर लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। अब पुरानी सोच छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट और कितने राज्यों में सरकारों को चालू करना चाहिए? चालू तो देखो ये बिहार में भी चल रहा है, दिल्ली में चल ही रहा है, मुंबई में भी लड़कियां चला रही हैं, हर शहरों में लड़कियां चला रही हैं। जब शहर में लड़कियां कर रही हैं तो गांव की लड़कियों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। सही बात है यार। मैम बात भी कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, और इनका सोचना भी है जो बाकी लड़कियों से हट करके इनको अलग बनाता है कि सिलाई बुनाई कढ़ाई में ही लड़कियों का जो जीवन है वो नहीं रह सकता है, घर के काम में ही नहीं करती हैं, वो और भी कुछ कर सकती हैं। मतलब आज ये बताने की कोशिश करी है कि जो लड़कियां या औरतें हैं वो आज लड़कों के कंधे में कंधे मिला के चलने में एकदम सक्षम है। तो चलिए और भी बातें करते जानने की कोशिश करते हैं। मैम शादीशुदा हो? बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। हाँ। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, हस्बैंड का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत है। अभी फिलहाल मैं यहाँ अयोध्या नगरी में आई हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं। वो खुद भी जॉब करते हैं। तो हस्बैंड ने नहीं रोका एक बार? बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है। मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ। फैमिली के सपोर्ट के बिना एक लेडीज बाहर निकल ही नहीं सकती है। बात तो सही है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। अच्छा, रामनगरी घूमा या नहीं घूमा? बिल्कुल। आते ही पहले रामनगरी हमने 3 दिन घूमी, उसके बाद अब यहाँ पे लोगों को घुमा रहे हैं। लोगों पे घुमा बहुत खुश है यहाँ। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं रामनगरी में आई हूँ। तो सेवा प्रदान कर रही हैं? बिल्कुल। तो मतलब आपका जो पेमेंट है कितना है यहाँ पे? ये पेमेंट नहीं, वो तो हम सैलरी बेस पे हैं। दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ के पहली बात तो यहाँ के हमें कुछ रूट्स ही नहीं मालूम है। कहीं जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो अब समझ में आ रहे धीरे धीरे? अब धीरे धीरे तो आ रहा है समझ में। हाँ। काम करने में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। राम की पेड़ क्या क्या घूम चुकी है? अब नया घाट वगैरह घूम? नया घाट वगैरह अब दिन में हम कितने चक्कर लगाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं। अयोध्या का सौंदर्य का एक वर्ड में अगर आप बता तो? नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता कोई नहीं बता सकता। राम में हुए कि नहीं हुए आप? राम तो हर किसी के अंदर है। ये कोई नहीं बता सकता कि अयोध्या
क्या चीज है ये हर किसी के मन में है, और इस समय यहाँ आने के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन चाह के भी कोई आ नहीं सकता। जिसके इस समय नसीब में है ना वही आ सकता, हर कोई नहीं आ सकता। तो भाग्यशाली मैं। बिल्कुल भाग्यशाली हूँ मैं कभी आई नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम में आई अच्छा, हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे मैम कि राम मंदिर का क्या फायदा, रोजगार यहाँ की सरकार दे देती तो ज्यादा अच्छा होता है और बेरोजगारी खत्म हो ये राम मंदिर इसके बाद से लोगों को रोजगार मिला है, आगे और मिलेगा। ये तो सबका सौभाग्य है, इतने सालों में जो नहीं हुआ मोदी सरकार में वो हो गया है। आगे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोग इससे आगे बढ़ेंगे। मथुरा काशी का बात चल रहा है, क्या लग रहा है? अब लग तो यही रहा है, और सब चाहते हैं कि अब इसके बाद वहीं का नंबर है। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल भरोसा है? जाएगा, बिल्कुल भरोसा है। तो कैसा लग रहा है योगी बाबा के राज में? योगी बाबा के राज में तो सब कुछ खत्म ही हो गया। जो लड़ाई झगड़े ये सब थे, सब कुछ खत्म हो गया, आगे बढ़ रहा है। और अगर मोदी सरकार योगी सरकार रहेंगे ना, तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनेगी वहाँ बदलाव आएगा। अच्छा, अपना टाइमिंग बताओगे क्या रहता है? टाइमिंग क्या है मैडम, दिल्ली में थे वहाँ पे हमारा टाइम फिक्स है, यहाँ पे है कि हम किसी भी टाइम निकल जाते हैं। किसी भी टाइम निकल बिल्कुल। जाओ, कोई फिक्स नहीं। नहीं, सुबह भी आ सकते हैं हम, 5 बजे 6 बजे 8 बजे, जैसे हम आना चाहते हैं यहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। चलिए, धन्यवाद मैम। तो आप लोगों ने देखा है, इनसे बात करके मुझे तो बहुत खुशी हुई है। आप लोगों का क्या विचार है वुमेन एम्पावरमेंट में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।